कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। देश और प्रदेश में क्या किसानों के नाम पर एक बार फिर सियासत जोरदार गरमाने वाली है। दिल्ली में 26 जनवरी को जो हुआ उसके बाद लगा किसान आंदोलन थम जाएगा, लेकिन दूसरे ही दिन मामला बदल गया और किसान आर पार के मूड में आ गए। अब लड़ाई सरकार बनाम किसान हो गई है। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के विरोध में गांव वाले आए। इसके बाद इसी तरह के नजारे बीजेपी शासित राज्यों में भी दिखे, जहां कई लोग कृषि कानून के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। लेकिन अब कांग्रेस के युवा दिल्ली में प्रदर्शन कर संसद का घेराव करने वाले हैं और उससे पहले 4 तारीख को मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल प्रदर्शनकारी किसानों की सद्बुद्धि के लिए उपवास करेंगे। 4 तारीख को, आज 2 है, हरदा में किसानों के साथ उपवास करूंगा। मां नर्मदा का नाभि स्थल है, नर्मदा जी से प्रार्थना करूंगा कि भगवान नर्मदा इन किसान नेताओं को, कांग्रेस, कम्युनिस्ट सहित सभी विपक्षियों को सद्बुद्धि दे कि वो इस देश को आगे बढ़ने दे, किसानों का बदनाम न करें। कृषि बिल के विरोध को 2 महीने से ज्यादा हो गया। देश और प्रदेश के लोग समझ नहीं पा रहे कि किसके साथ खड़े हों, लेकिन अब कांग्रेस अपना राग अलाप रही है। दुर्भाग्य है ये इतिहास का और मध्य प्रदेश के किसानों का कि जिस कृषि मंत्री को किसानों के साथ खड़े होना चाहिए, वो चंद चुनिंदा उद्योगपतियों के कुछ पैसों के लिए और उनके दबाव में आके किसानों के लिए सद्बुद्धि के उपास की बात कर रहे हैं। ईश्वर से कामना हम करते हैं कि इनको थोड़ी सद्बुद्धि दे और मेरा कमल पटेल जी से आग्रह कि वो मोदी की सद्बुद्धि के लिए काम करे, किसानों के साथ खड़े दे, नहीं तो कि किसान पर कच्छे उड़ा देंगे और आने वाले चुनाव में इनको भी जवाब देने का काम करेंगे। देश की सियासत में किसान एक बड़ा सियासी मुद्दा है। देश के कई राज्यों में अन्नदाता ही सरकार का भाग्य विधाता है, लेकिन सियासत में किसान आगे चलकर किसका भाग्य लिखेगा, इसका जरूर इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आईएनडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है सियासत किसान की। इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या अन्नदाता के नाम पर हो रही सियासत? क्या बीजेपी शासित राज्यों के किसानों में भी दिख रहा है गुस्सा? क्या शिवराज सरकार के कामों को मिल रहा किसानों का समर्थन? क्या कांग्रेस के हाथ को मिलेगा किसानों का साथ? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसानों का साथ किससे मिलेगा। देश में लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं जब किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन आंदोलन का जो स्थान है वो सिंधु बॉर्डर है। इस बीच में हमने ये भी देखा कि किसान दिल्ली तक पहुंचे, लाल किले तक कुछ लोग पहुंच गए और ऐसा लगा कि शायद किसानों का ये आंदोलन अब थम जाएगा क्योंकि इसमें कुछ बातें दूसरी तरफ चली गई। लेकिन एक जरा सी चूक, कहते कई दफा जो बोल रहे हैं वो तौल कर बोलिए, बोल बड़ा भारी पड़ जाता, लेकिन छोटी सी चूक भारी पड़ गई और किसान फिर अड़ गए अपनी बात पर। और अब तो आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार भी वैसी ही स्थिति में है। सरकार भी झुकने को तैयार नहीं है। ये दिखाई दे रहा है कि आप जब बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो कटीले तार आपको मिल जाएंगे, बॉर्डर पार आप कर नहीं सकते। तो होगा क्या जब 6 तारीख को किसान दिल्ली पहुंचेंगे घेराव करने, तो क्या ये माना जाए कि वो कटीलों तारों से होकर गुजरेंगे या उनको रोक दिया जाएगा? रोकेंगे तो फिर क्या होगा? और इसीलिए मध्य प्रदेश के किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल सद्बुद्धि की बात कर। अब सवाल यही कि सद्बुद्धि किसको दे, किसान को या सरकार को? यही हमारा मुद्दा है, इस पर हम बात करें सियासत किसान की। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। महेश शर्मा है, मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। महेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही स्वदेश शर्मा है, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। स्वदेश जी, आपका भी स्वागत है। संदीप पौराणिक जी, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महेश जी, सबसे पहला सवाल आपका, चूंकि आप अब सद्बुद्धि यज्ञ करने जा रहे हैं, अभी तक तो बुद्धि शायद किसी को मिली नहीं, अब सद्बुद्धि के जरिए किसको बुद्धि चाहते हैं आप? किसानों को मिल जाए या कोई बात ऐसी बन जाए जिससे रास्ता निकल आए? चाहते क्या है?
खुद कृषि मंत्री बैठने वाले हैं। मनोज जी, लोकतंत्र में विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका होती है और जिस प्रकार से विपक्ष लगातार षड्यंत्र करके किसानों को उकसाने का काम कर रहा है, तो ऐसे विपक्ष को सद्बुद्धि मिले। निश्चित रूप से माननीय कृषि मंत्री जी का यही आशय है उस उपवास पे बैठने का। एक विपक्ष जिस प्रकार से लगातार षड्यंत्र रचने का काम कर रहा है, एक किसान आंदोलन में आपने भी फुटेज देखे होंगे किस प्रकार से ट्रॉलियों में से क्या क्या चीजें निकलती हैं। क्या ये हमारे देश का किसान हो सकता है? हमारे देश का किसान शांति प्रिय किसान है, अपनी बात अगर रखता भी है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक ढंग से रखने का काम करता है। जिस प्रकार से उन किसानों के बीच उपद्रवियों का तांडव कराने का काम विपक्ष के द्वारा उकसाने का काम किया गया, निश्चित रूप से ऐसे विपक्ष को सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। सकारात्मक तरीके से किसान की समस्या को रखने का अधिकार विपक्ष का भी है, उनके भी सुझाव आमंत्रित हैं और कहीं ना कहीं जो वो अपना सुझाव देंगे उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन इस तरीके से एक विपक्ष का नकारात्मक रवैया जो लगातार बना हुआ है, किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसको कहीं ना कहीं उजागर हम किसानों के बीच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान आपने देखा कहीं उद्दलित हुआ क्या? आपने जब भाजपा शासित कोई भी राज्य ऐसा हो जहां पे कहीं ना कहीं आपने कोई गड़बड़ देखी हो? केवल कांग्रेस शासित राज्यों में इस प्रकार का उपद्रव होना और पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश से भी बहुत किसान पहुंच रहे हैं। शायद आप एक चूक कर बैठे, उस चूक की वजह ये नहीं, मैं चूक नहीं कर बैठा। उत्तर प्रदेश से जो किसान आए हैं उनके ऑडियो और वीडियो तक वायरल हुए हैं, अभी सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि केवल वो मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2 से 3 हजार रुपए हमको दिए जा रहे हैं, और वो किसान नहीं है, वो किसान की आड़ में कांग्रेस के तथाकथित आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। चलिए स्वदेश शर्मा जी, ऐसे लोगों को क्यों लेकर आ रहे? स्वदेश अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, आप लोग भी जाने वाले, युवा कांग्रेस दिल्ली पहुंचने वाली, सबसे बड़ा जिम्मा मध्य प्रदेश के युवाओं को मिला कि क्योंकि 40,000 ऐसे मानकर चल रही है कांग्रेस कि 40,000 तो उनके पास है लोग जो दिल्ली पहुंच जाएंगे, युवा खासकर, तो क्या ऐसा हो पाएगा? लेकिन सद्बुद्धि किसको मिलने वाली? सद्बुद्धि की जरूरत किसे पड़ रही? मनोज जी, आप मध्य प्रदेश के माने हुए विद्वान पत्रकार हैं और आपके सामने कोई भी तस्वीर छुपी नहीं है। आज हमें बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी, जो अब भाजपा के नहीं पूरे 7.5 करोड़ जनता के किसानों के मंत्री हैं, और वो कह रहे हैं किसानों को सद्बुद्धि देने के लिए। और हमें तो ये दिखाई दे रहा है, अगर आप पत्रकार अपना आईना लगाएं तो आपको भी दिखेगा, अपना भी अगर पूरा दिमाग लगाएं तो आपको भी दिखेगा कि ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से अपनी लाइन थोड़ी बड़ी करने का है, अपनी कुर्सी को मुस्तैदी से तैयारी करने के लिए मजबूत करने का एक तरीका है, नरेंद्र मोदी जी की नजरों में आने का एक तरीका है। और ये किसान पुत्र हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू पर पानी में डूब मर जाना चाहिए। किसानों को सद्बुद्धि की बात कर रहे हैं। आपने भी गजब की बॉल डाल दी। मतलब आप देखिए कि आपने कह दिया कि आगे बढ़ने, मतलब जरूरत ही नहीं आपसे लड़ने की, आपस में ही लड़वा देंगे आप। उनका समस्या तो यही है कि किसानों को सद्बुद्धि देने का एक नए तरीके का कार्यक्रम लेके आना। तो इसका मतलब है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में और जेपी नड्डा की नजरों में आ जाना कि मध्य प्रदेश का कोई कृषि मंत्री ऐसा भी है जो हमारी नीतियों के सपोर्ट में इस तरह के हथकंडे अपना रहा है। स्वाभाविक है उनकी नजर में आएगा। आज मीडिया पे बहस हो रही है, चर्चा हो रही है इस मुद्दे पर, और कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई भी दे रहा है कि शिवराज सिंह जी को पीछे छोड़ने का, खुद को आगे रखने का एक हथकंडा है, और ये हथकंडे के सिवा कुछ नहीं है। जबकि ये खुद किसान के बेटे हैं, इनके भाई भतीजे और इनके परिवार के लोग भी किसान नीति के तीनों कानून के विरोध में। मुख्यमंत्री जी भी है, वो तो हमेशा कहते हैं कि मैं किसान का बेटा, और सबको पता है कि बड़ी बरेली। तो इनको समझना चाहिए। तो इनके पिताजी को सद्बुद्धि दे रहे हैं ये, जिन पिता ने इनको पैदा किया है, जिनके ये पुत्र हैं, अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, अपने पिता को सद्बुद्धि के यज्ञ कर रहे हैं। नहीं, ये अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए, अपनी कुश्ती को मजबूती से मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री महोदय की नजर में आने के लिए, तो कि हम शिवराज सिंह चौहान से अग्रणी श्रेणी के नेता हो सकते हैं, ये साबित करने के लिए इस तरह का यज्ञ कर रहे हैं। अरे यज्ञ करते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आने के लिए करते। देश का किसान जो हमारा सड़कों पर मर रहा है, उसकी मौत जो हुई है किसानों की, उस पर करते। उनका बेटा जवान बॉर्डर पर मर रहा है और पिता दिल्ली में पानी की कैनन वाटर से पानी की लेकिन आप ये भी देख रहे, चलिए मैं लौटता हूं, लेकिन कई जगह संदीप पौराणिक जी स्थितियां ये भी दिख रही है। हमने देखा कि सिंधु बॉर्डर पे लोग आ गए, क्योंकि अब बहुत हो चुका है, लोग परेशान हैं, लोग निकल नहीं पा रहे।
अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, क्योंकि ना तो यात्रा हो पा रही, ना माल पहुंच पा रहा है और आवागमन के रास्ते बंद है। सिंधु बॉर्डर की हम बात करें, अब ऐसा ना हो कि धीरे धीरे कर लोग आपस में लड़ने बैठ जाएं और फिर स्थिति बड़ी विकट हो जाएगी, क्योंकि जो रास्ता बंद किया गया वो कुछ और बयां कर रहा है। और ऐसे में कमल पटेल का ये बैठना की सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि की जरूरत किसे पड़ रही है संदीप जी? मनोज जी, किसान बड़ा मसला है इस देश के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ की 60-65% से ज्यादा आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। राजनीतिक तौर पे भी महत्वपूर्ण है और ये देश के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। किसान के लिए उस कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो केंद्र सरकार लाई है। कहीं ना कहीं भ्रम तो है, ये बात तो सही है कि ये कहा जा सकता है कि ज्यादा किसान कम किसान समर्थन में विरोध में भ्रम है ना कानून को लेके। तो या तो ये बात है कि केंद्र सरकार उस भ्रम को खत्म नहीं कर पा रही है या लोगों को समझाने में सफल नहीं हो पा रही, एक पक्ष। दूसरे पक्ष की आपने परेशानी की बात की, तो मुझे लगता है कि किसान अहिंसक तौर पर अपना आंदोलन कर रहे हैं। 26 तारीख की घटना को लेकर तरह तरह के मत आ रहे हैं, बातें आ रही हैं उसके, क्योंकि कोई जांच रिपोर्ट आई नहीं, इसलिए हम और आप उस पर बहुत स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह सकते। तो किसानों का बहुसंख्यक जो आंदोलन है वो अहिंसक तौर पर है। दिल्ली के रास्ते किसानों ने नहीं रोके, दिल्ली के रास्ते सरकारों ने रोके हैं, ये बड़ी बात है। किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है, ये भी ठीक है कि लोगों को परेशानी हो रही है। तो हमारा देश तो हमेशा से ये कहता रहा है कि आप अपने आंदोलन, अपना विरोध अहिंसक तरीके से कीजिए। अब जिम्मेदारी बड़ी किसानों के साथ साथ सरकार पर भी है। सरकार आखिर किसानों को क्यों नहीं समझा पा रही, एक चीज। दूसरी, आपने बात कमल पटेल के अनशन की कही, उपवास की कही। कमल पटेल लगातार शुरुआत से ही तीनों कानूनों का समर्थन करते आ रहे हैं और वो ये कहते आ रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में है। उन्होंने चौपाल भी लगाई। अब वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं। राजनीति में लोग अपना पक्ष तरह तरह से रखते हैं। जो स्वदेश शर्मा जी ने कहा कि वो राजनीतिक तौर पर मोदी के सामने अपनी छवि बनाना चाहते हैं, शिवराज से बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं, ये राजनीतिक नजरिया हो सकता है, लेकिन किसानों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि वो किसी कृषि कानूनों की पैरवी कर रहे हैं। तो अपनी पैरवी को और सशक्त बनाने के लिए एक तरीका है राजनेता का, और कोई भी राजनेता हो उसे ये करने का अधिकार है। अगर कमल पटेल ये कर रहे हैं तो कोई गैर वाजिब नहीं है मेरे हिसाब से। जी जी, लेकिन सवाल ये भी होगा कि किसानों को लगेगा कि हमारे लिए सद्बुद्धि की बात क्यों कह रहे हैं, सद्बुद्धि आप ले लीजिए। ये कह सकते हैं आप, लेकिन मध्य प्रदेश में कृषि कानूनों को लेकर उस तरह का आंदोलन नहीं है, उस तरह का उबाल नहीं है। ये उबाल क्यों नहीं है ये हम नहीं कह सकते कि क्यों नहीं है या क्यों होना चाहिए, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर मध्य प्रदेश में उस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हो रहा है जैसा उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में हो रहा है। तो इसके भी कारण है। तो कमल पटेल का जो उपवास है उसको कहीं ना कहीं अपरोक्ष रूप से मुझे लगता है कि समर्थन ज्यादा होगा, क्योंकि विरोध उस तरह से कृषि कानूनों का नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसीलिए शायद सरकार भी समझ रही, केंद्र सरकार भी इंतजार कर रही है कि विरोध जब इतना नहीं है, बाकी राज्यों से विरोध दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्यों ना कुछ दिन और परेड चल दी जाए। क्योंकि एक परेड तो हो गई, वो परेड भारी पड़ी दोनों के लिए, किसान के लिए भी और सरकार के लिए भी। पर इस पर चर्चा जारी रहेगी और समझते हैं बिंदुओं को कि आखिर आगे चलकर होगा क्या। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। हम बात कर रहे हैं सियासत किसान की, और इस समय तो देश भर में दिखाई दे रही, लेकिन देश के कई अंचल ऐसे हैं जहां से किसानों के नाम पर कोई विरोध सुनने को नहीं मिला है। तो क्या यह माना जाए कि जो कृषि बिल आए हैं उसको लेकर कुछ लोग पक्ष में भी नजर आ रहे हैं, लेकिन सिंधु बॉर्डर की जब बात होती है तो फिर चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग आ जाते हैं।
तो क्या ये लड़ाई कहीं और जा रही है? क्या ये लड़ाई ईगो की बन गई है, अहम की बन गई है, या वास्तव में लड़ाई किसानों की है? मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। महेश शर्मा जी, एक गलती हुई, एक चूक हुई, किसान वहां तक पहुंच गए, उसके बाद किसान थे, कौन थे, लाल किले पर कौन पहुंचा, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ा घटनाक्रम हुआ, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई कि आखिर उसमें हुआ क्या। ये आपकी सरकार को देना था। अब मान लीजिए 6 तारीख को फिर किसान आने की बात कह रहे हैं, आपने रास्ता रोक दिया, तो हमें ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये फिर वही उस तरह की स्थितियां निर्मित हो जाए और कई असामाजिक तत्व पहुंच जाए इस बहाने, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सद्बुद्धि की जरूरत कहीं और पड़ जाएगी। पूरी तरीके से संवाद में विश्वास रखती है। 11 दौर की हमने वार्ता किसानों के साथ की, किसान नेताओं के साथ की, उसके बाद भी हम ये मानते हैं अभी भी जो हमने उनको ऑप्शन दिए, विकल्प दिए हैं, उस पर चर्चा होगी और निश्चित रूप से एक अच्छा हल भी निकलेगा। जहां तक मेरे मित्र अभी बात कह रहे थे कि किसानों की आड़ में इन लोगों ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसानों को लूटने का पाप किया था, तो 15 माह में इनको किसानों ने इनका जवाब दे दिया था। 15 माह बाद जब उपचुनाव हुए तो इनको इनका जवाब मिल चुका था, वही किसान ने उनको जवाब दिया था। स्वदेश जी ध्यानपूर्वक सुनिए, स्वदेश जी ध्यानपूर्वक सुनिए, ये जो अभी आप बात कह रहे थे, किसानों के लिए स्वदेश जी जो किया है, ध्यानपूर्वक सुनना चाहे सीखिए, श्वेत क्रांति हो, स्वदेश जी हरित सुनना क्रांति हो, सीखिए, यूपी की सरकार में 72,000 अरे स्वदेश जी सुनना सीखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी हो, केवल हम आपके किसानों पास के लिए कुछ है जीते तो है हैं। नहीं, हमको केवल पता झूठ है बोलेंगे, कि मध्य राहुल प्रदेश गांधी नहीं, की पूरे तरह। देश में एक मिनट का टाइम दे दीजिए। जो राहुल गांधी जिस प्रकार से आचरण कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ये आग फैलेगी, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी इस देश में किसान के साथ क्या करना चाहते हैं? राहुल गांधी क्या इस देश में आग लगाना चाहते हैं? इस प्रकार के भाषण एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता को देना चाहिए क्या? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों को उकसाने की बात कहते हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष के नेता के तौर पर आपको आगे आना चाहिए और एक सकारात्मक सुझाव देना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी का आचरण रहा है पूरे आंदोलन के दौरान, मनोज जी, कई दफा जब अहिंसात्मक कोई बात होती है, अहिंसा की तरफ सब बढ़ रहा है, उसी रास्ते पर किसान चल रहे हैं, लेकिन कितना धैर्य सबके अंदर होता है। धैर्य कभी कभी टूटता है, और वो धैर्य यदि टूटता है तो फिर भारी पड़ता है किसी के लिए भी। वो सरकार के लिए भी हो सकता है, वो किसान के लिए भी हो सकता है। और जो स्थितियां अब नजर आ रही धीरे धीरे कर हमें लगता है उस तरफ जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? मनोज जी, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये आपातकाल लगाने में विश्वास नहीं रखती है, संवाद में विश्वास रखती है। प्रत्येक वर्ग जो कहीं हमसे असहमत हो सकता है, उस वर्ग से भी हम चर्चा करने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 11 बार वार्ता की, इसके बाद हमने उनको 26 जनवरी जैसे महत्वपूर्ण दिन पे परमिशन देने का काम भी सरकार ने किया कि आप अपनी रैली निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसे उपद्रवित तो ऐसी स्थितियों का फायदा उठाने का जब प्रयास करते हैं, तो देश को शर्मसार करने का काम कांग्रेस जैसे एक गैर जिम्मेदार विपक्ष कर रहा है। शर्मा जी, आप लोग भी, आपके युवा भी, यूथ कांग्रेस के लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या दिल्ली में पहुंचने की होगी। उसमें से कुछ लोग ऐसे पहुंच जाए जो लगातार आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ असामाजिक तत्व है, बढ़ावा मिल जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं रास्ता निकालना चाहिए बैठकर, क्योंकि किसानों के नाम पर सियासत आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। मनोज जी, किसानों के नाम पर सियासत नहीं है, किसान के साथ ही देश है, देश के साथ किसान है। तो इसी तरह से जो तकरीबन 20-22 राजनीतिक बड़ी बड़ी पार्टियां किसानों के बिलों के की जो मांग चल रही है किसानों की, उसके समर्थन में किसान के में खड़ी है। कांग्रेस तो पहले दिन से खड़ी है, तो कांग्रेस सहित 20-22 राजनीतिक दल हैं, तो ये बेवकूफ नहीं है जो कांग्रेसों का किसानों का साथ दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना चाहिए कि ये 11 दौर की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय स्वयं क्यों नहीं मिल रहे थे किसानों से? क्या उन्होंने मेहंदी लगा रखी है? मुकेश अंबानी से तो चले जाते पीठ थपथपाने अपनी, किसानों से नहीं मिल सकते माननीय प्रधानमंत्री, दूसरों को भेज देते बात करने के लिए। अरे जो मसौदे पूरा मसौदे में जब 10-10, 11-11 कमियां पाई जाती हैं, तो ऐसा मसौदे खराब है, उसको खत्म करो। कोरोना काल में पूरा देश तो कोरोना से जूझ रहा था, परेशान हो रहा था। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ऐसी क्या कानून लेकर आने की, और वो ऐसे कानून, अरे तुम किसान कृषि के जो विशेषज्ञ हैं, विद्वान हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है स्वदेश जी, एक बड़ा सवाल है, कोई भी बिल जब संसद में पास होता है तो संसद बने इसलिए है कि संसद से जाएगा, राज्यसभा जाएगा, फिर बिल पास होगा, फिर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करेंगे। अब सवाल यह है कि यदि ऐसे बिल पास होते रहे और विरोध करने के लिए लोग आते रहे, तो फिर कानून का मतलब क्या रह जाएगा?
देखिए, यही तो मनोज जी, जब हमारी सरकारें, हमें संविधान ये देता है कि हमारी सरकारें जब कोई कानून बनाती हैं तो कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, लेकिन कानून जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। जब सुदेश शर्मा को या इनके समुदाय को या इनकी व्यवसाय को या इनकी जीवन को फलाने कानून की आवश्यकता है, तो हम उसको आवश्यकता को समझे तो सुदेश शर्मा या किसान कोई सड़क पर क्यों होंगे, उसे स्वीकार करेंगे, बहुत तालियां बजाएंगे। एक दौर तो आप लोग का भी था जब आप लोग सपोर्ट कर रहे थे, जैसा बीजेपी ने बहुत सारे वीडियो जारी कर दिए। जी बिल्कुल, पहले दिन से माननीय राहुल गांधी जी ने इस किसान बिल का पहले दिन से विरोध किया, और भट्टा परसोल पे आपको याद होगा भूमि अधिग्रहण का, माननीय राहुल गांधी जी बाइक से दौड़ लगा लगा करके जाके विरोध किया, किसानों के साथ खड़े रहे और अधिग्रहण बिल वापस लेकर ही माने। और आज भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय कितनी भी हट धर्मता अपना ले, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के सामने, जनता के सामने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपना अहंकार तोड़ना पड़ेगा, अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की मनसा त्यागनी पड़ेगी और देश के लिए कुछ करना पड़ेगा। संदीप पौराणिक जी, सोनिया गांधी ने निभानी चाहिए थी। जी महेश जी, मैं लौट रहा हूं अब तक। संदीप पौराणिक जी, रास्ता कैसा निकलेगा? रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा। यदि माली सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कमल पटेल जी बैठ जाते हैं, नाभि स्थल पर बैठेंगे नर्मदा के, हमें लगता हो सकता है सद्बुद्धि सबको मिल जाए और एक रास्ता निकल आए। नाभि स्थल का मतलब ये होता है कि सबको भगवान मां नर्मदा बुद्धि दे दे और ये आंदोलन थम जाए। पर क्या आपको कोई रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि दिन प्रतिदिन ये बढ़ता जा रहा है। मनोज जी, रास्ता तो संवाद से ही निकलेगा। एकमात्र रास्ता है वो संवाद है, और बैठकें चली हैं, 12 दौर की बैठकें हुई हैं, कोई मसौदा उस तरह का नहीं निकल पाया। उसका बड़ा कारण एक है कि कानून तो आपने बना दिया, केंद्र सरकार जब नेताओं को या किसान नेताओं को बैठक के लिए बुलाती है तो एक शर्त लगा दी जाती है कि संशोधन पर बात होगी, रद्द करने पर नहीं होगी, जो कि शर्त नहीं होनी चाहिए। खुला मन दिखना चाहिए, खुलापन दिखना चाहिए, और लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। शर्त अगर लगा देंगे तो शक पैदा होगा। शक पैदा होने के और भी कारण है, क्योंकि आप कोरोना काल में लाए, अध्यादेश लाए, फिर बिल किस तरीके से पारित हुआ, वो सारा घटनाक्रम है, इसलिए शक पैदा हो गया है। और शक का इलाज आपसी समन्वय को और बेहतर बना के ही खत्म किया जा सकता है, और वो पहल किसानों को नहीं, सरकार को करनी होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप महेश शर्मा जी। ये बात सच है कि कहीं ना कोई रास्ता तो आपको ही निकालना, और कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप जितना होगा उतना ही विवाद बढ़ते जाता, चाहे वो परिवार की बात हो या बाहर की बात हो। और ये तो बहुत अलग है, इसमें आप ही देख रहे हैं 20-22 पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही है। मान लीजिए किसान ठीक होते तो एक दूसरा व्यक्ति कान में जाके कुछ और कह देगा। ये स्थितियां सुधरने वाली नहीं है, प्रधानमंत्री जी को भी आना ही पड़ेगा। मनोज जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जी स्पष्ट रूप से कहा कि हम किसानों से संवाद भी करेंगे, हर दौर की वार्ता होगी, लेकिन जिस प्रकार से शंभू बॉर्डर कहने वाले लोग, जिन्हें कहीं ना कहीं सद्बुद्धि की आवश्यकता है, जो सिंधु बॉर्डर को सिंधु बॉर्डर नहीं कह पा रहे हो, ऐसे श्रीमान विपक्ष के नेता को भी सद्बुद्धि मिलनी चाहिए, ताकि वो किसानों को भ्रमित करना बंद करें, किसानों को गुमराह करना बंद करें, कांग्रेस एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में आए। जिस प्रकार से लगातार झूठ बोलने का काम श्रीमान राहुल गांधी कर रहे हैं, उसे बंद करें। जी सुदेश शर्मा जी, झूठ बोलना बंद कीजिए और रास्ता निकाल लीजिए। मनोज सैनी साहब, हमारे विद्वान प्रवक्ता पता नहीं कौन सी रटी रटाई बातें बोल रहे हैं, जबकि तस्वीर ये है, अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि हमने गणतंत्र दिवस में उनको परमिशन दी रैली निकालने के लिए। तो ये लोकतंत्र में, संविधान में हमें अधिकार मिला है, और आपको ये पता होना चाहिए संविधान में हमारा ये कहता है जितनी महत्वता सरकार की होती कमोबेश उतनी विपक्ष की होती है। बात यह लगे कि आपने फरमान जारी कर दिया, आपने कानून बना दिया, जारी हो गया, लेकिन हमको वो अधिकार देता है हमारा संविधान कि हम अगर वो गलत है तो उसको सड़कों पर आके, सड़क से लेके संसद तक महेश शर्मा जी बोल, अगर आपने गणतंत्र दिवस को परमिशन दी तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कोई अंबानी से पूछ के तो नहीं दी, या माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने घर से लाके तो परमिशन नहीं दे दी। ये हमारा संविधान हमें आजादी देता है, उस आजादी को निभाने के लिए उसमें कोई एहसान कर दिया, और एहसान कर दिया सबसे बड़ा एहसान तो उस मतदाता का है जिसने आपको चुनकर देश की बागडोर सौंपी है। जी महेश शर्मा क्या बोल रहे हैं?
मैंने कहा इनसे पूछा जाए कि आपातकाल में कितनी सर्वदलीय बैठक इन्होंने बुलाई थी, और हमने तो लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा के उपरांत ये सारी चीजें की हैं। सीए कानून पे इन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया, किसान बल पर ये देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए होने वाले किसानों को जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था, तब कांग्रेस जी वही मैं बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। संदीप पौराणिक जी, अंतिम प्रतिक्रिया छोटी सी चाहूंगा कि कोई रास्ता निकल पाएगा, या ये संवाद, जिस संवाद की आप बात कर रहे हैं वो संवाद होता अभी तो अब थम गया, क्या कोई संवाद फिर शुरू हो पाएगा? मनोज जी, संवाद तो होगा, ये तय है। ये हो सकता है विलंब हो, समय लग जाए, आंदोलन लंबा खिंचे, लेकिन संवाद तो होगा ही। सरकार को पहल भी करनी होगी, क्योंकि किसान इस देश का एक बड़ा वर्ग है। राजनीतिक तौर पर भी जरूरी है कि उस वर्ग को खुश रखा जाए, संतुष्ट रखा जाए। इसलिए केंद्र सरकार पहल करेगी, संवाद करेगी, और किसानों की बातों को मानने के लिए हो सकता है मजबूर भी होना पड़े। चलिए, बिल्कुल मजबूर होगा या मजबूत होगा ये अलग मुद्दा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जुड़े आप। लेकिन मध्य प्रदेश में भी अब किसान आंदोलन की एक दूसरी सियासत दिखाई दे रही है, जिसमें सरकार के लोग यानी सरकार के मंत्री खुद बैठने वाले हैं और प्रार्थना करेंगे कि सद्बुद्धि मिल जाए। पर अब सवाल यही है कि भगवान जब बीच में आ जाए, नर्मदा मां बीच में आ जाए, तो वो समझ रहे होंगे कि बेहतर क्या होगा, किसको सद्बुद्धि दी जाए। लेकिन अभी तो रास्ता यही है कि मां ऐसा कुछ जरूर कर दे कि सब लोग बैठकर संवाद के जरिए इस बात को हल कर दे। किसी कानून को जब लाया जाता है तो उसको रोक देना अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें सुधार करना अलग मुद्दा है, और बात यहीं जाकर अड़ी है। फिर भी किसान तो हमेशा सरकारों के भाग्य लिखता आया है, अब किसका भाग्य लिखेगा नजर रहेगी हमारी। पर अभी ये कहा जा सकता है कि सियासत किसान की। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए 920।